हाँ मैं सच बोल रही, परमात्मा की कसम खा के कह रही हूँ। इस समय दरबार खत्म होने का समय है। हाँ। कल सुबह 10 बजे दोनों लोग दरबार में हाजिर हो जाओ। ठीक है महाराज जी, आपकी जैसी आज्ञा। महारानी जी आप इस वक्त जा सकती हैं। ठीक है। कल सुबह 10 बजे आना है आपको। चलो चलो टाइम हो गया है और मुझे गवाही देना है। आज मेरी मजबूरी है, अगर मैं महारानी का कहा नहीं करता तो महारानी मुझे मारती है और ये उज्जैन नगर से मुझे बाहर कर देगी। इसी उज्जैन नगर में मेरा व्यापार होता है और अगर महाराज की राज पता होता है तो महाराज मुझे जिंदा गड़वा देंगे। खैर कोई बात नहीं, आज मुझे गवाही तो देना जाना ही पड़ेगा। 10 बज चुके, महाराज राज दरबार में होंगे और चलता हूँ गवाही देता हूँ। अरे लगनिया लगाओ राम मिली है जरूर, लगनिया लगाओ राम मिली है जरूर। अरे मिली है जरूर रामा मिली है जरूर, लगनिया लगाओ राम मिली है जरूर। लगन लगाई बड़ी बीड़ा में, लगन लगाई रानी मीरा ने। अरे पिस से अमृत बनई है जरूर, लगनिया लगाओ राम मिली है जरूर, लगनिया लगाओ राम मिली है जरूर। अरे लगन लगाई है भक्त प्रहलाद ने, लगन लगाई भक्त प्रहलाद ने, भक्त प्रहलाद ने है भक्त प्रहलाद ने। अरे खंभा फार दर्शन कर रही है जरूर, लगनिया लगाओ राम मिली है जरूर, लगनिया लगाओ राम मिली है। महाराज मर गए न दैया रे, क्या सेठ जी क्या बात है? आपके राजमा कैसे रो रहे हो? क्यों मर गए? आपके राजमा हम डार रही बई रे। क्या हमारे इस राज्य में आपको क्या परेशानी है सेठ जी? आपके राज में बड़ा अत्याचार होता वही रे। कैसा अत्याचार? आज तक तुम्हारे पिता के राज में इतना नहीं बचाऊता, आज होता वही रे। यानी आपको हमारे शासन काल में बहुत बड़ी दिक्कत है क्यों? महाराज हाँ। आपके शासन काल में आपके राज्य में इतना घोर अन्याय होता है, आज तक आपके पिता के राज में कभी ऐसा नहीं हुआ महाराज। हाँ ठीक कहते हो सेठ जी, हमारे राज्य में बहुत बड़ा अन्याय हो रहा। क्यों महाराज? आपको बहुत बड़ी दिक्कत है? बहुत बड़ी दिक्कत नहीं, बहुत बड़ी परेशानी बन गई महाराज। बहुत बड़ी परेशानी बन गई। हाँ महाराज। जय सेठ जी, डरिए दिल में जरा भी नहीं, बेदहन हो के करिए बयां साफ है। मैं किसी की करूंगा रियायत नहीं, मैं किसी की करूंगा रियायत नहीं, मेरे दरबार में हो तो इंसान। सेठ
कोई बात नहीं। महाराज आप बेदहल होके सब बयान करोगे, न्याय मिलेगा, मिलेगा, फैसला होगा फैसला होगा महाराज। लेकिन इस वक्त नहीं, महाराज इस समय दरबार खत्म करने का समय है जी। कल सुबह 10 बजे आना है आपको। ठीक है महाराज, ठीक है। अगर आप मेरा फैसला करना चाहते, मुझे न्याय देना चाहते तो ठीक है, मैं आपके राज में हाँ, रहूंगा। तुम्हें न्याय मिलेगा सेठ जी, वरना मैं जब आपके फैसला होगा। इस उज्जैन नगर में कभी आप आज के बाद नहीं रहूंगा नहीं महाराज। नहीं नहीं, कहीं नहीं जाना आपको। बहुत घोर अन्याय होता है महाराज, बहुत अत्याचार हो रहा है। कल सुबह आ जाइएगा 10। ठीक है, ठीक है साहब। हाँ। जाइए। हेलो, हमारे लिए क्या हुक्म है? देखा, हाँ, चाय सी वक्त सबसे पहले विक्रमादित्य को बुला के लाओ। ठीक है, अभी आवाज लगा रहा हूँ। विक्रमा भैया। दरबारी, हाँ जी, क्या बात क्या है? आइए, महाराज आपको बुला रहे हैं। ठीक है हाँ, भैया। खुसरा विक्रमादित्य, विक्रमादित्य भैया, ये बोलो, जब मैं पहुंचू उसे सच बताओगे या झूठा बोलोगे? जो बात पूछेंगे आप मैं सच बताऊंगा। सच बताओगे या झूठ बोलोगे? अरे क्या बात है भैया, अरे आज तक कभी तुमसे झूठ नहीं बोला और ना बोलूंगा भैया। देखो, आप एक तरफ खड़े हो जाइए। एक तरफ? हाँ, एक तरफ खड़े हो जाइए। अच्छा, क्या बात क्या है भैया? अरे महारानी जी देखिए, सुबह के 10 बज चुके, आओ चले चलिए। महारानी पिंगला एक तरफ खड़ी हो जाओ। बांदी तुम भी एक तरफ खड़ी हो जाओ। हाँ, दरबारी चले सुबह के 10 बज के महाराज का राज दरबार लग गया होगा और चल करके मुझे महाराज से और महाराज के सामने गवाही देना चाहिए। चलता महाराज की जय हो। खुसराव सेठ जी आ गए? हाँ महाराज, आपने 10 बजे बुलाया। हाँ। मैं महाराज हाजिर हो गया। अच्छा 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 जी। सेठ जी बैठ जाओ। ठीक है साहब। बुढ़े हो, अवस्था आराम से बैठो, गिर नहीं ना। अरे सबसे ज्यादा बीमारी से परेशान। अच्छा अच्छा। महारानी पिंगला आप अपने बयान दीजिए। ठीक है स्वामी, मैं अपने बयान प्रकट करती हूँ। मैं अपने महल में अपने कमरे में सोई थी। अचानक रात 12 बजे विक्रम पहुंचे, मुझे जाकर पलंग में दबोच लिए। मैंने कह दिया था एक के बीच में दूसरा नहीं बोलेगा, ठीक है? चुपचाप खड़े रहो, उन्हें अपने बयान करने दो। जब मैं पलंग में लेटी थी, विक्रम गए मुझे पलंग में दबोच लिए। मैं बहुत जोर जोर चिल्ला रही थी, मुझे छोड़ नहीं रहे थे। बांदी मुझे से आवाज मेरी सुनकर दौड़ कर आई। जब बांदी छोर से छुड़ाई तब मुझे छोड़कर बांदी की ओर झपटे। अगर बांदी भाग नहीं जाती तो बांदी के साथ भी ऐसा ही करते। क्या बताऊं, मुझसे कहा नहीं जाती जो इन्होंने दुर्गति की है मेरी। मैं कुछ आपसे क्या बयान करूं, आप तो खुद समझदार हैं। पिंगला बाकी बयान मेरी बांदी खुद बता देगी। एक तरफ खड़ी हो जाओ। बांदी, हाँ महाराज जी।
अब तुम अपना बयान दीजिए। महाराज जी, आज रात 12 बजे महारानी जी महल में आराम कर रही थी। आपके भाई विक्रमादित्य इन्होंने पूछे, ए बांदी ये बोल मेरी भाभी कहाँ है? मैंने बोली आराम कर रही है। आपके भाई गए महारानी जी को पलंग में पकड़ लिए और दबोच लिए। जब महाराज जी चिल्लाई, बांदी बचा बचा। महाराज जी जब मैं बचाने के लिए गई तुम महारानी जी को छोड़कर आपके भाई मेरे तरफ झपटे। इसी तरह जैसे अभी आ रहे थे इसी तरह आ रहे थे। इतने शरीफ दिखा रहे, लगता कुछ नहीं जानते, इतने खड़े भोले हो जाओ, भाले हैं। चुपचाप उसे अपने बयान करने दो। बस यही बात है। बांदी एक तरफ खड़ी हो जाओ। सेठ जी जी खड़े हो जाओ। बांदी तक पकड़ ले। थड़ थड़। सेठ जी महाराज, आप अपने बयान कीजिए। बोलो क्या बात है, क्या कहना चाहते हैं कल? महाराज मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा। न्याय? हाँ, मैंने कल कह दिया था ना, न्याय मिलेगा। न्याय होगा। महाराज एक दिन की बात है, मैं उज्जैन नगर की ओर महाराज अनाज लेने तौलने गया था। उधर से वापस आ रहा था और विक्रमादित्य मुझे रास्ते में मिल गए और मुझे बोलते, हे नगर सेठ अपनी बहू को सांझ सुबह मेरे महल भेज दिया कर। विक्रमादित्य देख ले कहते लड़का सयानी न कर। इतना जोर जबरदस्ती मत दिखा, चुपचाप यहाँ खड़े रहो। कहते हो लड़का सयानी न कर। ये अदालत है, यहाँ न्याय होगा। एक एक के बयान सुने जाएंगे। यही ता महाराज मई का पकड़ लिए रास्ता में, यही ता पकड़े रहे। कहे नगर से अगर तूने अपनी बहू को साथ सुबह मेरे महल नहीं भेजा तो याद रख तेरे लठ से मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। महाराज महाराज मुझे न्याय चाहिए। सेठ जी ठीक बैठ जाओ। बैठ जाओ। जाए दो साहब, मैं का बेर रहा था। ठीक है, जा सकते हो। विक्रमादित्य महाराज जी बांदी हमारे लिए क्या आज्ञा है? महारानी जी को लेकर के हाँ तुम राजमहल जा सकती हो। ठीक है महाराज जी, चलिए महारानी जी। खुश रहो। विक्रमादित्य भैया इन लोगों ने जो बयान दिए ये क्या सत्य है या गलत? भैया हाँ, ये जो तीनों गवाही हुई आपके दरबार में ये सब गलत है भैया। चुप रहो विक्रमादित्य, वो सभी झूठे और तुम अकेले सच्चे। क्यों? भैया ये सब भाभी के दबाव से इन लोगों ने गवाही दिया है। झूठ बोलता है मैं नालायक। सच बोलता हूँ भैया। और तेरी देख सूरत चले तरे हमारा। मैं मोह नारायण पैदा होने से पहले ही मर जाता तो अच्छा था। कह रहे लेकिन भैया मैंने कोई गलती ऐसी नहीं किया भैया। ये झूठी गवाही इन लोगों ने दिया भाभी के कहने से। तूने गलती नहीं किया तो क्या मैंने किया रे? सुन ले मेरा फैसला, तो ये सजा
दीजिए मुझे और श्री महाराज जी आपके राज को छोड़ कर जा। कि जिस तरह से भी होगा कहीं जाकर और साथ से अपना जीवन बिताऊंगा मैं, फिर दोबारा कभी और यहाँ आऊं नहीं, लौट कर फिर दोबारा ये राशि कपड़ा उतार के इसी वक्त इस राजधानी से निकल जाइए। यही सजा है तुम्हारे लिए विक्रमादित्य। ठीक है। यहाँ खाना और पानी तुझे हराम है, ठीक है? अगर इस राज में मेरा कोई अधिकार नहीं है, कोई नहीं अधिकार है। ये लो संभालो राशि कपड़े। और मैं कभी इस राज्य में नहीं आऊंगा, आप शौक से इस राज्य सीधे साधे तू बना जैसा तूने किया है नालायक, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। सीधे साधे तू बना असल पौनियाना ये दाग अस्मात का हरामी हसरत तक छूटे नहीं, जैसा गजब तूने किया ऐसा गजब ना हो कहीं। इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ, मेरी सूरत नहीं लग रहा, निकल यहाँ से। ठीक है, मैं कभी नहीं आऊंगा, मेरी गलतियों को क्षमा करना भैया। आप शौक से इस रात चलाइए। हाँ निकल जाओ। ठीक है, अगर आप इस रात से मुझे निकाल दिए हैं तो मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन जिस वक्त महारानी पिंगला की कहानी तुम्हें मालूम होगी तभी तुम्हारा दिमाग ठंडा हो जाएगा और वतन छोड़कर बिक्रमा जा रहा। मुझे खा रहा। वतन छोड़कर बिक्रमा जा रहा है, मैं खाता हूँ गम गम मुझे खा रहा है। कि न हंसना कोई किस्मत पे मेरी और नहीं वक्त पंचम और कहर ढा। न हंसना कोई यार किस्मत पे मेरी, ये है न्याय अन्याय की एक फेरी और घड़ा ये भरा पाप का फूट जाए और नहीं वक्त पंचम और
कहर था चलते चलते मैं काफी दूर आ गया हूं। ये सामने हरी भरी बस्ती दिखाई देती है और इस बस्ती में हमारी माताएं बहनें और भैया लोग बैठे हैं, क्योंकि मेरे राशि कपड़े सब कुछ ले लिया, राजपाट सब उन्हीं का हो गया। ये सब पिंगला की चाल है। खैर कोई बात नहीं है भैया, जब तुम्हें पिंगला रानी का राज मिलेगा तभी तुम्हारा होश हवास ठीक हो जाएगा। मैं अपनी जिंदगी इसी बस्ती में पालन करूंगा, लौटकर उज्जैन नगर नहीं जाऊंगा। मेरी माताओं बहनों तथा भाइयों, मैं तुम्हारे इस बस्ती में आ गया हूं। यहाँ बहुत से आला औलाद बैठे हैं, कुछ मेरी मदद कीजिए, आपका भगवान भला करेगा। शाहे मदीना सुनो, शाहे मदीना सुनो, इल्तिजा खुदा के लिए, करम हो मुझे पे हबीबे खुदा, खुदा के लिए। हुजूर गुंजाए उम्मीद अब तो हो जाए, तुम्हारे दर का गदा हूं तो भीख मिल जाए। मेरी माताओं बहनों तथा भाइयों सभी से गुजारिश है, अगर आप मेरी मदद कर दे तो भगवान आपका भला करेगा। भर दो झोली, भर दो झोली मेरी या मुहम्मद, लौट कर मैं